आप लोग का योगदान। जी, मेरा नाम लक्ष्मीकांत विद्यार्थी है, हजारीबाग जिला के हैं। बहुत ही बड़ा दिन है सर। आज इतनी खुशी है हम लोगों की, जिसको शब्दों से बयां भी हम नहीं कर सकते हैं। कुछ इंतजार ज्यादा हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि इसका फल हम लोगों को, सब्र का फल जैसे मीठा होता है वैसे हम लोग को मीठा फल मिला, और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप मीडिया बंधु भी इसमें बहुत सहयोग किए। आज माननीय सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा हम लोग को नियुक्ति प्रदान दिया जा रहा है। तो क्या कहूँ सर, खुशी बहुत ज्यादा ही है इस चीज को। अब लग रहा है कि जीवन जो है वो आगे जी 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 जी, देखिए हमारे पत्नी भी आई हुई है साथ में, चलिए आइए आइए ना। परिवार का बड़ा कॉपरेशन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक पहुँचना। नहीं आई थी आंदोलन में? नहीं, आंदोलन में नहीं आने का कारण था कि हम खुद एक सहायक शिक्षिका हैं गिरिडीह में, तो हम वर्किंग हैं, मगर इनको बड़ा डेडिकेशन था शिक्षा में अपना योगदान देने का, इसलिए हमने इन्हें प्रेरित किया कि आप दे सकते हैं, आप में है प्रतिभा। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हेमंत सरकार का, जो जिन्होंने इनकी आंदोलन को एक रूप दिया और इनके आंदोलन को सफल किया नियुक्ति पत्र आज घोषणा करके। जी, सौभाग्यशाली सर, नहीं आना तो नहीं चाहिए। हम लोग में अंडरस्टैंडिंग बड़ा अच्छा है, और हम लोग में मतलब है दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा होना चाहिए कि हमको इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मेरी जिस समय शादी हुई उस समय बस मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी, तो इन्होंने ही प्रमोट किया, तो मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। और इनका मेरे नौकरी का क्रेडिट इनको जाता है, और मुझे लगा कि इनमें टैलेंट है तो इनको आना चाहिए, इसलिए मैंने इनको बोला कि नहीं आप भी आ सकते हैं, और इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। बस मुझे खुश देखने के लिए इन्होंने कि हाँ इनको इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, तो इन्होंने ये सब किया, और इनके मेहनत का ये परिणाम है आज। आपको लग रहा है कि परिवार भी सुरक्षित आ जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी, अब हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ है सर। और मेन है कि बच्चा लोग के प्रति मुझे सेवा का भाव शुरू से रहा है। मैं टीचर बनने से पहले भी प्राइवेट ट्यूशन देता था। पढ़ाने का शौक मुझे सदा से रहा है, और एक तमन्ना थी कि मैं एक सरकारी शिक्षक बनूं, और वो आज साकार हो गया। प्रक्रिया के दौरान जी ऐसा खाना आया जब लगा कि जी सर, जी जी जी, जी जब बीच में सरकार परिवर्तन जब हुई उस समय हम लोग को पता चला था कि ज्वाइनिंग लेटर 3 जुलाई को मिलने वाला है, और ये पेपर में प्रकाशित भी हुआ था। फिर खबर आया कि 3 नहीं 5 को होगा, और फिर हम लोग आशा लगाए हुए थे कि चलिए 3 की जगह 5 ही हो जाए, क्योंकि 4 सब्जेक्ट वालों को तो पहले हो चुका था, 4-5 महीना पहले ही। हम लोग जो 7 सब्जेक्ट वाले रिमेनिंग थे, तो लगा कि 5 को आ जाएगा। जब फिर बीच में बात आती है कि नहीं सरकार बदल रही है, इसके चलते फिर हेमंत सोरेन बने जब मुख्यमंत्री, तो इसी बीच में जो हम लोगों का 8-10 दिन बीता है वो थोड़ा बहुत ही टेंशन में बीता है कि पता नहीं। जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर, देखिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए। थोड़ा सा उन लोगों की ये गलती है कि जो बोल रहे हैं धांधली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने जितने लोगों से मिला हमारे सर्कल में है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो धांधली। आप एकाध उनके नज़र में होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक भी लड़का धांधली, ये सारे मेरिट पे हम लोग आए हुए हैं। इसके लिए उनको जैसे परीक्षा लेना हो, जांच करना हो सरकार को, या उसके लिए तो हम लोग एग्री है, क्योंकि हम लोग पाक हैं, साफ सुथरा है। इसके लिए और उन बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, ये आंदोलन के पीछे समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह कुछ मिलने वाला नहीं है, सच्चाई है ही नहीं। थोड़ा सा तकलीफ होता है नहीं होने के बाद लोगों को, लेकिन मैं यही कहूँगा, उनमें से भी बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं जो हैं, उनको भी मैं पर्सनली फ़ोन करके समझाता हूँ, और उम्मीद है कि वो आगे की तैयारी करेंगे। अभी बहुत सारा वैकेंसी निकलने वाला है, सहायक आचार्य का चल रहा है, टीजीटी पीजीटी निकलेगा, उसकी तैयारी करें। मैं यही उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा। सहायक शिक्षिका है, आपको पता है जी जी जी, स्कूलों में क्या परिवेश होता है, तो कुछ इनको टिप्स दिए हैं कि स्कूल में रहना है, सरकारी जॉब में रहना है? हाँ सर, इसमें जितना भी अभी मेरे 5 साल हो गया है सर, और उस दौरान इन्होंने उतना ही फेस किया जितना मैंने किया, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी इंसिडेंट जो है इनसे शेयर करती हूँ, तो वो खुद ये जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कमी है।
जो कि इनको टैकल करना होगा। और इस चीज के लिए हम बोलते हैं कि आप ये चीज सोचकर मत जाइए कि आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, यू हैव टू डू वर्क राइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल का। जो झारखंड हमारा पीछे रह रहा है, यहाँ के बच्चे जो पीछे रह रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं मैं शिक्षकों को भी देना चाहूंगी कि थोड़ा अगर वो डेडिकेटेड अगर हो जाएं, वो अपना 100% देने लगें, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अभी दिल्ली में देखिए कि कितना ज्यादा ये है। थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये भी रहती है कि टीचरों को जो एक्स्ट्रा वर्क्स लगाए जाते हैं ना, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। लोड जो प्रेशर होता है ना, वो कम होना चाहिए, क्योंकि टीचर को पढ़ाने का अगर काम दिया जाए तो सोचिए इतने लाखों हजारों को compete करके आते हैं वो टीचर, कैसे रुझान उनका कम हो जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में आने के बाद। क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे का प्रेशर देखिए। एक टीचर को लगभग 20 से 25 काम दिया जाता है बिसाइड टीचिंग के अलावा उतना दिया जाता है। एक्स्ट्रा जो वर्क्स है उसका लोड टीचर्स को कम दिया जाए तो वो फुल डेडिकेशन से पढ़ा सकते हैं। ये चीज होना चाहिए। देखिए, पति पत्नी है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और एक सहायक शिक्षिका है मैडम, और अभी जो पति देव हैं पीजीटी शिक्षक मिले हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों को झारखंड की सेवा और खिदमत करने का मौका मिला है। उम्मीद करनी चाहिए कि इन दोनों के हाथों से झारखंड के नौनिहालों की जिंदगी को बनाया और संवारा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।